Good morning, students. How are you? I hope you all are doing absolutely fine. A very happy new year to all of you. My name is Shabana Baloch, your English teacher from Crystal School. Hello everyone again. So in previous lecture we have completed the explanation part of your poem, that is poem number 6, Curious Town, and today we are going to start question answers and rest of the part in this poem. All right, so I hope you all have gone through this poem's video lecture, so it will be easy for you to understand the question answer. If you haven't done this yet, then please go and listen to this poem's explanation, so you'll be able to understand the question answer. All right, so I request all of you to open page number 103 and reading part. A. Read and answer. First question is, why does the poet call the town curious? पोएट ने इस टाउन को क्यूरियस क्यों कहा? ऑप्शंस आर ए एंड बी. ए, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेंज टाउन, और बिकॉज ही इज़ क्यूरियस अबाउट इट. सो एज वी ऑल नो कि द टाउन वॉज टोटली क्यूरियस, इट वॉज टोटली स्ट्रेंज, इट वॉज वेरी डिफरेंट टू द रियल वर्ल्ड. सो आंसर इज ए. Now question number 2. Does a dead crow roar? What is strange about this line? यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एक मरा हुआ क्रो रोर कर सकता है, दहाड़ सकता है. इसमें आपको स्ट्रेंज क्या लगता है इस लाइन में? सो द आंसर इज, देयर आर टू स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट दिस line. Firstly, a dead bird would not make any noise. Secondly, a crow cows and lion roars. So it seems that in this strange town, a crow, even if it is dead, sounds like a lion. यहाँ पे ये कहा गया है कि सबसे पहली बात तो ये है कि एक मरा हुआ क्रो कभी बोल ही नहीं सकता, और दूसरी बात ये कि क्रो हमेशा काउस करता है, ना कि रोर करता है. सो दिस टू थिंग्स आर वेरी स्ट्रेंज हियर. और इस टाउन में अगर देखा जाए तो डेड क्रो डेड होने के बाद भी साउंड निकाल रहा है लाइक अ लायन. सो वी कैन सी हियर दिस थिंग्स आर टोटली स्ट्रेंज इन दिस लाइन. ओके, नाउ थर्ड वन इज, व्हाट डज द फ्रॉग से? अब यहाँ पे फ्रॉग के बारे में डिस्कशन किया था हमने, तो फ्रॉग यहाँ पे क्या कह रहा है? सो द आंसर इज, the frog warns the inhabitants of these strange town that they should be prepared for the pelting ice because it is going to hail. First of all, frog सभी inhabitants means वहाँ पे जितने भी creatures, जितने भी animals रह रहे हैं, उन सबको वो warn कर रहा था, वो बोल रहा था कि आज बहुत ज़ोरों से बारिश होने वाली है और बहुत ज़ोरों से आइस गिरने वाली है. So be ready and prepare for it. Okay. Now the fourth one is, what sound a cat makes? Cat कैसा sound कर रही थी यहाँ पे? So the cat in this poem was doing bow bow, but in the answer a cat should mew. Cat को mew करना चाहिए. So cat should mew. Fifth one is, and there the river flows with fire. The volcano is packed with dew. What does packed with dew means? यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे what packed with dew का यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया है. So the answer is, packed with dew means the volcano had a lot of water droplets instead of hot lava. Packed with the dew, जो वॉल्केनो था वो नॉर्मली उसके अंदर हॉट लावा होता है, बट यहाँ पे हमने देखा इन दिस पोएम दैट कि वो जो वॉल्केनो था वो पूरा फिल्ड था ड्यू ड्रॉपलेट से. ओके. बी, हाउ आर द थिंग्स डिस्क्राइब डिफरेंटली फ्रॉम नॉर्मल? The things described in the poem are opposite
of what we know as normal. It was totally different from the real life. Alright? So इस पोयम में पोएट ने जो भी डिस्क्राइब किया है, जो भी बताया है इस क्यूरियस टाउन के बारे में, वो रियल लाइफ से एकदम अलग है, जिससे हम हमेशा हमें इमेजिन कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट हैपन इन रियल लाइफ. सी व्हाट विल हैपन इफ दिस कम ट्रू इन योर टाउन. आप सोचिए कि अगर ये सारी चीज़ें सच हो जाए आपके टाउन में तो क्या होगा. सो द आंसर इज देयर विल बी chaos एंड confusion इन दिस इफ दिस हैपन इन आवर टाउन. डेफिनेटली अगर हमारे टाउन में ऐसा होगा तो क्या होगा, लोग यहाँ से वहाँ दौड़ने लगेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि अचानक से ये क्या हो गया, लाइक एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट. सो डेफिनेटली देयर वुड बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड chaos. chaos मीन्स भगदड़ मच जाएगी. सो दिस विल हैपन इन आवर टाउन. ऑलराइट, आप इसका आंसर अपने वर्ड्स में भी बना सकते हैं, जो भी आपने फील किया हो इस पोएम में. सो यू कैन राइट डाउन दैट आंसर इन योर वर्ड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट. 6. What according to you is the most curious thing about the curious town? आपके अकॉर्डिंग आपको पूरी पोएम में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज या क्यूरियस चीज़ क्या लगी इस पूरी पोएम में आपको बताना है. सो अकॉर्डिंग टू मी the poet curious things the most curious thing about this curious town is the man walking on four legs where the animals walk on two legs. See, the most interesting part in this poem is कि एनिमल्स हैं वो दो पैरों पे चल रहे हैं और मैन है वो 4 legs पे चल रहे हैं. तो यहाँ पे आप अपने आप भी अपना खुद का आंसर बना के लिख सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो. ओके, सो you can write it down according to your opinion. Now we'll do the B. Think and answer. If you had to think of a curious town in your imagination, what would it be like? What is the strange thing your curious town would have? Now, अगर आपकी इमेजिनेशन में आप अगर किसी क्यूरियस टाउन के बारे में सोचते हैं तो वो कैसा होगा और उसके अंदर क्या स्ट्रेंज थिंग होंगे आपके अकॉर्डिंग. सो आपको इसके बारे में सोचना है और बताना है, ठीक है. बट लेट मी टेल यू द आंसर. माई क्यूरियस टाउन वुड हैव मोर एनिमल्स देन पीपल. ऑल द हाउसेस वुड बी ट्री हाउस एंड देयर वुड बी स्मॉल जेट पैक्स that couldn't fly instead of cars. The strangest thing would be that everyone in the town would have skates on their feet instead of shoes. So this is very interesting कि अगर मेरी इमेजिनेशन में ऐसा कोई टाउन होगा तो क्या होगा वहाँ पे कि वहाँ पे लोग कम होंगे और एनिमल्स ज़्यादा होंगे और जो जैकपैक्स होते हैं वो आसमान में उड़ रहे होंगे इंस्टेड ऑफ कार्स या ज़मीन पे चल रहे होंगे इंस्टेड ऑफ कार्स. एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग मेरे टाउन में ये होगा कि सबके पैरों में स्केट बोर्ड्स पहने होंगे इंस्टेड ऑफ शूज़. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ इमेजिनेशन. आप खुद इमेजिन करके अपना खुद का आंसर बता सकते हैं कि आपके लिए क्या क्यूरियस था सबसे ज़्यादा. ओके, सो दिस इज़ द 7th one. एंड नाउ विल डू द 8th one. Note the strange thing that poet described in the poem. Have you found something strange like this or dreamt about something strange? Discuss with your friends and write a paragraph on it. Okay? तो ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें आपको पोएट ने जिस तरह से इस पोएम में डिस्क्राइब किया है आपको उसमें से क्या अलग लगा. क्या आपने ऐसा कभी ड्रीम में सोचा है ऐसी स्ट्रेंज चीज़ कोई? अगर हाँ तो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और यू कैन राइट डाउन अ पैराग्राफ ऑल्सो. बट लेट मी गिव यू अ क्लू. अगर आपको आंसर लिखना है तो आप कैसा आंसर लिख सकते हैं. इन द क्यूरियस टाउन द बिल्डिंग्स आर पेंटेड विथ क्यूरियस कलर लाइक डिफरेंट कलर. डॉग म्यू एंड कैट बार्क्स. फ्रॉग टॉक. रिवर्स फ्लो विद द फायर इंस्टेड ऑफ वाटर एंड वॉल्केनो हैव वाटर इंस्टेड ऑफ हॉट मेल्टन लावा. There are more colors than the usual 8 in the rainbow. There are only 2 days in a week instead of 7. Dead animals talk and man walk on 4 legs instead of 2. Whether animals are walking on 2 legs. Whether animals are walking on four legs.
I had several dreams where I am flying in the sky and looking down on the world below. See, this is very beautifully described answer. कि यहाँ पे पोएट ने क्या क्या दिखाया है. सबसे पहले तो बिल्डिंग है, वो बहुत अलग अलग कलर से बनाई हुई है. और उसके बाद जो डॉग्स है वो म्यू म्यू कर रहे हैं और कैट है वो बार्क कर रही है. फ्रॉग बातें कर रहे हैं. रिवर में पानी की जगह पे लावा बह रहा है. एंड इंस्टेड ऑफ एनिमल्स आर वॉकिंग ऑन 4 legs, एनिमल्स 2 लेग पे चल रहे हैं और ह्यूमन बीइंग 4 legs पे चल रहे हैं. और अगर मेरे ड्रीम में अगर ऐसा कुछ रहा तो मेरा ड्रीम ये होगा कि आई एम फ्लाइंग इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ रही हूँ और ऊपर से सब कुछ मैं देख रही हूँ. ओके, so by this way you can write down your own answer, you can make your own answer about your imagination, and you can share this with your friends and family. You can share this curious thing with me also. Okay, so here we end our comprehension part, question answer part, and in next video we will start a new chapter. All right, so in today's homework, what you have to do, you have to write down A in your classwork notebook in homework. You have to write 1, 2, 3, 4, 5 and okay. So do one thing, you can write 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. These 5 questions in your classwork notebook, and this one you can write down in rough notebook if you want. Okay, so and this 6, 7, 8 you can write down in your rough notebook. All right, so 1, 2, 3, 4, 5 in your classwork and 6, 7, 8 in your rough notebook. All right, so this is all for today. We are completing our Curious Town poem here, and thank you so much and have a good day.